नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। मेरा गांव मेरा देश, बात तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के जिस गांव को गोद लेने वाले हैं वहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, ये पहले ही आपको बता देते हैं। लेकिन ककहरिया गांव के लोगों को उम्मीद है कि मोदी उनके गांव का कायाकल्प कर सकते हैं, जैसा उन्होंने अपने पुश्तैनी गांव वडनगर को चमकाकर दिखा दिया। हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। यहाँ नरेंद्र में बहुत अच्छा, बहुत विकास हुआ। जब पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ दवाखाना भी नहीं था, तो नरेंद्र के रात में पॉलिटेक्निक कॉलेज आई, बीएड कॉलेज आई, आर्टिकल कॉलेज आई। मोदी की जन्मभूमि वडनगर का विस्तार गांव से आगे बढ़ चुका है। यहाँ ज्योतिर्ग्राम योजना के तहत 24 घंटे बिजली रहती है। सोलर एनर्जी से सड़कों पर रोशनी की जाती है। साफ पानी का पूरा इंतजाम है। सामान्य से लेकर तकनीकी पढ़ाई के लिए कॉलेज बनाए गए हैं। सड़कें पक्की और साफ सुथरी हैं। यहाँ के ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब को चमकाकर बेहद खूबसूरत बना दिया गया है। 13 साल के मोदी राज में वडनगर का कायाकल्प हो गया, लेकिन लोग कुछ और भी मांग रहे हैं। देश में सफाई अच्छी होनी चाहिए, कामकाज अच्छा होना चाहिए, सबको नौकरी भी ज्यादा मिलनी चाहिए, पढ़ने का सबको साधन मिलना चाहिए, और गरीब जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते उनको स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने गांव में विकास का रियलिटी टेस्ट तो प्रधानमंत्री पास कर गए। अब बतौर सांसद उनके सामने वाराणसी में एक गांव को चमकाने की चुनौती है। मोदी ने वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में ककहरिया गांव को गोद लिया है, लेकिन वडनगर की तुलना में ककहरिया को विकास का ककहरा अभी सीखना है। इस गांव में हाई स्कूल से आगे पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज नहीं है। बीमार पड़ने पर इलाज के लिए प्राथमिक अस्पताल तक नहीं है। सबसे पुराने शहर से सटे होने के बावजूद गांव में पक्की सड़क नहीं है। बिजली दूसरे गांवों की तरह यहाँ के लोगों से भी लुका छुपी का खेल खेलती है। साफ पानी इनके लिए दूर की कौड़ी है। पहलवानों के गांव के रूप में मशहूर ककहरिया के लोगों को उम्मीद है कि मोदी की पहल उनकी सारी मुसीबतों का हल निकाल देगी। गांव में कोई चीज ऐसी उपलब्ध नहीं है जो कि हम लोग गांव में ही प्राप्त कर लें। उम्मीदें हैं कि मोदी जी जब इस गांव को जो है कि अगर गोद ले रहे हैं तो हम लोगों को माने पूरी उम्मीद है कि मोदी जी इसको जो है कि अपना मतलब हम लोगों के सपनों को साकार करेंगे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार 14 अक्टूबर को वाराणसी जा रहे हैं। इससे पहले भी करीब 3000 लोगों के ककहरिया गांव पर बाबुओं की नजरें इनायत तो अभी से हो गई हैं। सरकारी गाड़ियां घूमने लगी हैं और गंदगी में डूबे गांव की सफाई शुरू हो गई है। वडनगर में गोपी घांगर के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी आज तक। जरा सोचे वो दिन जब इस देश का नागरिक कहेगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश के गांव में प्रगति है। प्रधानमंत्री मोदी का गांव तो चमक रहा है, लेकिन उनके मंत्रियों के गांव का हाल बेहाल है। ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी हो या उनके जूनियर मंत्री उपेंद्र कुशवाहा या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सबके गांव अपने मसीहा की तरफ देख रहे हैं। यह हाल देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के गांव का है। चंदौली जिला के इसी भभौरा गांव में राजनाथ सिंह का जन्म हुआ। यहीं पे शुरुआती पढ़ाई भी हुई, लेकिन गांव का हाल आज भी बुरा है। सड़कें टूटी हैं, बिजली के टूटे फूटे खंभे हैं, लेकिन बिजली नहीं है। स्कूल के नाम पर मिडिल स्कूल है, न अस्पताल है, न बैंक। खुले में शौचालय यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। बुनियादी जरूरतें नहीं है, इंटरनेट लीजिए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सड़कें जो पुरानी बनी है वो भी मरम्मत नहीं हो रही है, और लड़कों को जॉब संबंधित काफी लड़के बेरोजगारी पड़े हमारे यहाँ। इस गांव की पगडंडियों पर चलते हुए राजनाथ राजनीति के राजमार्ग पर पहुंच गए। विधायक, मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, सांसद से लेकर देश के गृह मंत्री तक गांव वालों को अपने इस लाल पर बड़ा गुमान है। लेकिन अफसोस ये है कि उनकी जिंदगी धूल धूसरित है। अब भरोसा जगा है कि जहां नक्सलियों की बंदूकें गरजती थी, वहां आदर्श गांव का सपना पूरा होगा। यह तो हमारे गृह मंत्री के गांव का एक कलंक है।
यहाँ नाले की समस्या है, पानी निकासी का कोई समाधान नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था जर्जर है। आज तक यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने के लिए, यहाँ की लड़कियाँ अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो वह बनारस, दिल्ली, लखनऊ नहीं जा सकती हैं। बगल के गाजीपुर जिले में लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र का भी गांव है। मलिकपुर गांव का हाल देखकर यकीन नहीं होता कि ये किसी केंद्रीय मंत्री का गांव है। बीते लगभग 15 वर्षों से जब तक और गवर्नमेंट रही, सुविधाओं का अकाल हो गया। ये रोडों का जो है जाल बिछा हुआ था, आज भी वो सड़कें उसी तरह टूटी फूटी हैं, जबकि कलराज जी बनवाए तब की उसी तरह से पड़ी हुई हैं। जिस नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि लोक निर्माण मंत्री रहते हुए महाराष्ट्र की तस्वीर चमका दी, नागपुर में उनका गांव ढापेवाड़ा तक विकास की चमक नहीं पहुंची। न पीने का पानी, न पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम। अगर कुछ है तो बस ये उम्मीद कि आदर्श ग्राम की योजना ग्रामीण विकास मंत्री के गांव को चमकाएगी जरूर। गांव स्वच्छ रहने के लिए नाली की व्यवस्था हो, पायाभूत जो ड्रेनेज का पानी ये है, ये गांव के बाहर निकल जाए, पानी पीने का पानी स्वच्छ, उसके लिए फिल्टर प्लांट हो। अब आप ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के गांव का भी हाल देख लीजिए। वैशाली जिले के जवास गांव में सड़कें टूटी हैं, उम्मीदें फूटी हैं। आलम यह है कि मंत्री जी के घर के सामने बैठकर लोग ताश खेल रहे हैं। सही में काम नहीं मिलता, जब भी ताश खेलते हैं। हम लोग को मनरेगा में कोई काम नहीं मिलता, हम लोग दूसरा में मजदूरी करके खाते हैं। तार तो है, लेकिन गड़बड़ी है, लाइट कम आता है। प्रधानमंत्री ने हाथ तो लगा दी है, सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में एक एक गांव गोद भी लेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल भी हैं। बड़े बड़े नेता अपने गांव को भी साफ सुथरा और बेहतर क्यों नहीं बना पाते हैं? उनके गांव में स्कूल, अस्पताल और बैंक जैसी बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं होती? आखिर क्यों उन्हें भी सरकारी आदर्श गांव के रूप में अपनी किस्मत आजमाना पड़ता है? इन सवालों के जवाब में देश के लाखों गांव का भविष्य छुपा है। मुगलसराय में उदय गुप्ता, गाजीपुर में विनय सिंह और हाजीपुर में संदीप आनंद के साथ जुगल पुरोहित, नागपुर, आज तक। जब चमकेगा गांव तो दमकेगा देश, इसीलिए तो गांव को चमकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास योजना बना रखी है। इसके लिए अगर हर सांसद 5 साल में 3 गांव को चमका देंगे तो अगले चुनाव तक देश के करीब 2400 गांव की तस्वीर बदल जाएगी। रांची जिले का जाराकोटी गांव भी देश के तमाम गांवों की तरह बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, लेकिन झारखंड की राजधानी से सटे इस गांव की तकदीर बदलने वाली है। इसे राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी ने गोद लिया है। कभी इमरजेंसी पड़ जाता तो रांची के बिना कुछ होता ही नहीं है। सब चीज का यहाँ कोई चीज का सुविधा नहीं। आज़ादी के बाद तक आते हम लोग को कोई सरकार का कोई ये नहीं मिला था, और मेरा गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया है तो रोड बनेगा, हम लोग को पेयजल मिलेगा, पानी मिलेगा। आजादी के साथ दशक हो गए, लेकिन इस गांव में न सड़क है, न बिजली, न पानी, न अस्पताल है, तो बस बेहाली। पीने के लिए बस नदी और कुएं का आसरा है। महज 10 कदम की दूरी पर एक चापाकल, दूसरा ये चापानल, ये भी खराब, और तीसरा ये चापानल, ये भी खराब। यानी तीनों का तीनों चापानल खराब है, और गांव वालों को पास के एक कुएं पर और पास में बह रही एक नदी के भरोसे ही जीवन बसर करना पड़ रहा है। झारखंड तो बहुत दूर है, गांवों की बदहाली तो दिल्ली में भी फैली है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने जिस पिलंजी गांव को गोद लिया है, वो देश की राजधानी के बीचों बीच होकर भी बदहाली में घिरा है। कोई नहीं है साधन, अपना बोरवेल करवाए हुए, उनसे पीने का पानी का काम चल रहा है। कोई भी हादसा हो सकता है, सारी तारें ओपन, कहीं से नंगी तारें हैं, कहीं क्या है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई गौर ही नहीं है। इस गांव ने बदहाली के तमाम साल देखे, लेकिन अब कोई बदलाव की बात करता है तो भरोसा ना करने की तो इनके पास तमाम वजह हैं, लेकिन भरोसा कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक वजह लगती है कि क्या पता इस बार किस्मत वाकई इनका साथ दे दे। जिन गांवों को चुन लिया गया उनके तो दिन फिर सकते हैं, लेकिन देश के 6,38,000 गांवों का भविष्य अभी भी किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है। गांव में करीब 59% लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। 62% लोग खुले में स्नान करते हैं,
जबकि करीब 25% लोगों के पास आज भी पक्का मकान नहीं है। 20% गांवों तक बिजली अभी भी पहुंच नहीं पाई है। तभी तो गायक बाबुल सुप्रियो के संसदीय क्षेत्र आसनसोल के कई गांवों में यह आशा जगी है कि आदर्श व्यवस्था वहां भी बन जाएगी। इस बोल्डी गांव में बुनियादी सुविधा के नाम पर सन्नाटा फैला है। वही हाल होडला गांव का है। अगर शौचालय की सुविधा हो जाएगी तो उससे घर से बाहर लोग को जाना नहीं पड़ेगा। पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, जिससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी तो वो पानी लाने के लिए उन लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल अनार कम है, बीमार तो पूरी गंवई व्यवस्था ही है। ऐसे में देश के हर गांव का अंधेरा दूर करने के लिए विकास का सूरज पहुंचे, इसमें वक्त लगेगा। दिल्ली में प्रमिला दीक्षित और आसनसोल में अनिल गिरी के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची आज तक।